नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द साइटोकाइनेसिस व्हाट, देखिए जब सेल के नंबर सेम है पर सेल में प्रेजेंट होने वाले क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। सेल के नंबर सेम, न्यूक्लियस का नंबर भी सेम, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है, इसे कहते हैं एन्यूलोप्लॉइडी। सेट में चेंज नहीं आता, सेट में प्रेजेंट न्यूक्लियस में, सेट में प्रेजेंट क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है। इसी को अपन कहते हैं ट्राइसोमी, मोनोसोमी। गॉट इट। अब अपन रह रहे हैं सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं, एक्स, 2x, 3x, दैट नोन एज द मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, बोले तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। और यहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, बहुत सारे बन गए, तो इसे अपन कहते हैं क्या भाई, आई मीन दैट वन इज द सीनोसाइड बन गया। जैसे एंडोस्पर्म होता है प्लांट की सेल में, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कॉन्सिक्वेंस से बनता है, यानी इसमें कैरियोकाइनेसिस वुड नॉट बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कभी कभी क्या होता है, सेल सेम, न्यूक्लियस सेम, क्रोमोसोम के नंबर भी सेम, पर क्रोमोसोम में प्रेजेंट डीएनए का अमाउंट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और होते होते बहुत ज्यादा 500 से भी अबव चले जाते हैं। इसको कहते हैं मल्टीपल क्रोमेटिड बन गए हैं, इसे कहते हैं पॉलीटेनी। और पॉलीटेनी, जो पॉलीटी नाम के क्रोमोसोम होते हैं जो कि एम्फीबिया के उस साइट में मिलते हैं। क्लियर। तो ये वर्ड आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अकर्स आफ्टर द ईच कैरियोकाइनेसिस, अकर विदाउट द कैरियो, डज नॉट अकर आफ्टर द ईच कैरियोकाइनेसिस एंड इट इज द प्रीसीडेड बाय द, डज नॉट अकर। देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में डज नॉट अकर आफ्टर द ईच कैरियोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस यानी जनरली कैरियो के बाद साइटो होता है, पर कैरियो के बाद में साइटो नहीं हो रहा, कैरियो टू, कैरियो टू, कैरियो टू, तो 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 32 का, 64 हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इसे प्लांट सेल में सीनोसाइट कहा जाता है, जो कि जो कोकोनट का वाटर होता है एंडोस्पर्म, उसमें ऐसा देखा जाता है। इज इट क्लियर। तो आंसर है 25th का, द आंसर वुड बी 3। गॉट इट। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन नंबर 27 बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन। या हैव लुक, ध्यान इत्थे। या क्या बोल रहा है, इन द माइटोसिस ड्यूरिंग द एनाफेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स डबल। माइटोसिस में, एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई डबल, क्योंकि यहां पर सेंट्रोमियर का हो जाता है डुप्लीकेशन, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, तो सिस्टर क्रोमेटिड बिहेव एज ए डॉटर क्रोमेटिड इन द फोर्थ कमिंग डॉटर न्यूक्लियर। याद आ रहा है, ये अपन स्टेटमेंट पहले भी बोला हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप ट्रेस आउट करेंगे तो यह आया है। तो भाई पहला क्या है, ओके करेक्ट है, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द एनाफेज एंड द डॉटर क्रोमेटिड रेफर्ड एज ए chromosome of the future daughter nuclei. It is the NCERT का स्टेटमेंट है। तो यहां पर आंसर गया भाई, ये डबल क्यों हो गया है, डबल देखो, डीएनए डबल कब हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है इन द एस फेज, जिसे कहते हैं 2C का 4C, 4C है तो 8C हो जाएगा। ओके। और यहां पर क्रोमोसोम के नंबर डबल कब होंगे, जब उसका जो मेन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नोन एज ए सेंट्रोमियर का हो जाएगा डिवीजन, तब हो जाएगा भाई यहां पर। इज इट क्लियर, आई थिंक। तो आंसर वुड बी 27 में असर्शन एंड रीजन का आंसर रहेगा 1।